बहरोड़ से दहेज मुक्त विवाह की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। जाट बहरोड़ भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष भीमराज यादव निवासी करनीकोट की सुपुत्री कशिश का विवाह नया गांव नीमराना निवासी नरेंद्र कुमार से तय हुआ है। यह विवाह इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसे पूरी तरह दहेज मुक्त रखा गया है। वर पक्ष ने लगन और टीका में मात्र ₹1 का नेक स्वीकार किया, जिससे यह रिश्ता समाज के लिए एक मजबूत संदेश बन गया। वर नरेंद्र कुमार, जो एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि शादी रिश्तों का बंधन है, लेन देन का सौदा नहीं। यह विवाह समारोह 10 फरवरी 2026 को संपन्न होगा। ₹1 के नेक में तय हुई यह शादी दहेज प्रथा के खिलाफ एक सकारात्मक पहल है, जो समाज और युवाओं को नई सोच की दिशा देती है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैंने क्वालिफिकेशन एसएमएस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया था। वहां से अभी मैं करंटली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। जो अभी मैंने शादी की है, इसमें मैंने कोई दहेज नहीं लिया है। मैंने मात्र ₹1 में शादी की है। वो क्यों? क्योंकि बहुत लोग दहेज भी लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मतलब हमने लड़की को गवर्नमेंट जॉब दिया है तो उसके लिए हमें भी फर्ज बनता है कि हम भी लड़की वालों से कुछ ले। तो ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मेरा शुरू से यही मानना है कि मेरे पापा ने एक ही चीज बताई है मेरे को कि दूसरे के पैसे लेने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इससे या तो फिर सामने वाले पे बर्डन ज्यादा आ जाता है। जैसे उनसे पैसे लेते हैं लड़की वालों से, तो एक तो लड़की वालों को दहेज उतारने में, वो उनका पैसा उतारने में बहुत टाइम लग जाता है। एक दूसरी बात ये होती है कि फिर वो क्या सोचते हैं कि लड़के वाले नौकरी होने के बाद भी हमसे पैसा लिया है, तो फिर उनकी सोच मतलब कैसी होगी। ऐसा कुछ जो भी ये सारी चीजें हैं, इनको सबको नेगलेक्ट करके मैंने ये चीज सोची है कि किसी से कुछ भी पैसा नहीं लेना है, जो भी करना है अपने दम पे करना है। और भगवान की दया से मैं एम्स में बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ। इससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। और सामने वाले को जो वीडियो देख रहा है उसको मैं यही संदेश देना चाहूंगा, अगर आप शादी कर रहे हैं, किसी भी लड़की से कर रहे हैं, तो उनके घर वालों की हमेशा रिस्पेक्ट करें। उनको अपना मान के ये सोचना चाहिए कि सामने वाले से कुछ नहीं लेना है, ना उनसे कुछ बहस करनी है किसी चीज के लिए, ना उनको फोर्स करना है हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, अगर तुम्हारी औकात है तो दो। या फिर ऐसी मतलब जो ऐसी बातें हैं वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। लड़की के माँ बाप ने अपनी लड़की दे दिया, मतलब उन्होंने सब कुछ दे दिया है। उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं मांग सकते, किसी चीज के आप हकदार नहीं है उसके। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि अपनी जो सोच है उसको बदलो, देश बदलेगा। मेरा नाम भीमराज यादव है, गांव करनीकोट है और मैं जाट बहरोड़ भाजपा मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो शादी है वो मेरी बेटी की शादी है। मेरे माता पिता और मेरे दादाजी, उनकी सदा एक ही मंशा रही थी, न हम दहेज लेंगे और न हम दहेज देंगे। इसी तर्ज पे हमने आज हमारी बेटी का रिश्ता एक नर्सिंग ऑफिसर से किया है कि जो सामने वाला है न हमसे पैसे मांग रहा है और न हम दहेज के रूप में, जो परंपराएं चली आ रही है, हमने उसी परंपरा को निभाते हुए हमने दहेज में ₹1 दिया है, जिससे लड़के वाले बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं। अगर सामने वाला हमसे कुछ मांगता तो हमारे दिमाग में एक सोच रहती कि इनकी पूर्ति हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन बाबा नरसिंह भगवान की कृपा से हमें ऐसा परिवार मिला है कि न हमसे उन्होंने दहेज लिया, हमने हमारी इच्छा से, हमारी परंपराओं के अनुसार जो दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। हम इनके आभारी रहेंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला उनका दाम्पत्य जीवन सदा खुशहाली से भरा रहे। इसी के साथ में भाई संदीप की चैनल की प्रगति की जो मुहिम उठाई है, इन्होंने कहा है समाज को क्या दे, मैं ये कहता हूँ कि बेटी को पढ़ाओ, जिससे एक कुल नहीं 2 कुल पढ़ेंगे, 2 परिवार समझेंगे। बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। मैं इसी भाई संदीप को कहना चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से, मेरे पिताजी हैं जो कि रिटायर्ड टीचर है 2nd ग्रेड से, इन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए। इन्होंने सदा दहेज की बुराई की, हमारे में भी ₹1 लिए और अपनी बहनों की जो शादी की उन्होंने भी ₹1 दिया है और ₹1 लिया है। इनकी सोच है कि जो गरीब आदमी का जो बर्डन है वो लड़के वाले पे या लड़की पे ना पड़े, तो इन्हीं के संस्कारों पे हम चल रहे हैं। और मैं तो समाज को एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये बताए कि ₹1 की कीमत बहुत बड़ी कीमत है। पैसे तो क्या आज है और कल नहीं है। जहाँ बच्चे और बच्ची खुश रहेंगे तो माँ बाप भी खुश रहेंगे। अगर पैसे की लालची के चक्कर में फंसेंगे हम, तो माता पिता की जिंदगी खराब रहेगी। इसलिए मेरी समाज से यही कहना है कि आने वाले समय को देखते हुए
हमें 1 रुपए लेना चाहिए और रीति रिवाजों को निभाना चाहिए और माता पिताओं की इज्जत। हाँ, हमने अब एक पोती की शादी का लगन लेके गए थे, उसमें हमने 1-1 रुपए दिया है सबको। कोई उनकी मांग नहीं थी, अच्छा परिवार था, अच्छा बच्चा था, बच्चा भी नर्सिंग ऑफिसर लगा हुआ था एम्स में और आसस के सारा काम हुआ। न उनकी कोई डिमांड आई, न कोई हमने इससे ज्यादा उसको दिया। सारा काम 1-1 रुपए में ही हमारा हो गया।